हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये करंट अफेयर का आपका सेशन है जो होने वाला है। और ये हम जो दृष्टि की ईयरली करंट अफेयर्स की बुक आती है, तो उसी को हम कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर हेल्थ और आपका बॉडी से संबंधित जो भी वैज्ञानिक गतिविधियाँ वर्तमान में करंट अफेयर से संबंधित हैं, साइंटिफिक चीज़ें हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे अगर यूपी पीसीएस के आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादातर आपके क्या कहते हैं करंट अफेयर्स से जुड़े ही चीज़ों को है, जो कि ह्यूमन डिसीज वगैरह से पूछता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स लगातार चैनल पर मिलती रहें। और भी विभिन्न चीज़ें हैं जो कि आपको चैनल पर मिलती रहती हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एम पॉक्स का है, मंकी पॉक्स का, ये पहला टीका है जो कि बनाया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की तरफ से, जो वयस्कों में मंकी पॉक्स से निपटने के लिए पहले टीके को प्रयोग को जो कि मंजूरी दे दी गई है। यह अफ्रीका और उसके आसपास के क्षेत्रों में मंकी पॉक्स से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि बताया जा रहा है। इसका नाम MVABN है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। MVABN का निर्माण किसने किया है? तो डेनमार्क स्थित एक बवेरियन नॉर्डिक नामक कंपनी है जिसने ये इसका निर्माण किया है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा बोवेरियन नॉर्डिक, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। मूलतः देखिए इस टीके को अमेरिकी सरकार के सहयोग से चेचक, जो आप स्मॉल पॉक्स कहते हैं, इसके वैक्सीन के रूप में है जो कि प्रयोग किया गया था, लेकिन ये इसके लिए भी फायदेमंद हो रहा है। तो MVABN जो है इस टीके की दो डोज हैं जो कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाएगा। ये दोनों खुराकें जो है 4 सप्ताह के अंतराल पर देने जाने की बात कही गई है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए मंकी पॉक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मंकी पॉक्स रोग जो है आपका वायरस के कारण होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यह एक प्रकार की जूनोटिक डिसीज है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये किस फैमिली से आता है? तो ध्यान दीजिएगा, पॉक्स विरिडे नामक फैमिली से आता है। और ये किस प्रजाति का सदस्य है? तो आर्थ्रोपॉक्स वायरस प्रजाति का ये सदस्य है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। ये पहली बार 1958 में खोजा गया था, क्योंकि ये बंदरों की आबादी से शुरू हुई थी, यानी उन्हीं से ये फैला था पूरे विश्व में। तो इसको हम मंकी पॉक्स इसीलिए है जो कि कहते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और आगे बात करें, 2022 को डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स रोग को नाम बदल दिया। पहले हम मंकी पॉक्स कहते हैं, इसे अब एम पॉक्स शॉर्ट में नाम है जो कि रख दिया गया है, क्योंकि अब ये नियम बदल दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। या हम किसी भी सिटी के नाम पर, जैसे कि आप कई ऐसे डिसीज हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज के नाम पर रखी गई हैं, तो उन सब चीज़ों के नाम भी है जो कि बदले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मंकी पॉक्स को एम पॉक्स नाम कर दिया गया है। अब देखिए हैजे का नया टीका है जो कि आया है, क्या नाम है? हिल कॉल इसका नाम है, और ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। हैजा यानी कालरा, जो आप जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इस टीके को हिल कॉल है जो कि नाम दिया जाता है। यह सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा टीका के रूप में काम करने वाला है, ठीक है। इसका विकास हिलमैन लेबोरेटरी द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के तहत हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के द्वारा है जो कि किया गया है। ये भी 2 खुराकों में दिया जाएगा, और यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को है जो कि दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, यह जो टीका है ना, वर्ष 2030 तक हैजे से संबंधित मौतों को 90% कम करने के लक्ष्य को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि निभाएगा, ठीक है। यूवी कॉल 5 टीके की बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने हैजा का एक और जो है नया ओरल टीका है, ठीक है, ये ओरल टीका है, इसको भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। इसका नाम क्या है? यूवी कॉल 5 है। यह एक प्रकार का इनएक्टिव ओरल वैक्सीन है। इस टीके का विकास किसने किया है? तो दक्षिण कोरिया में एक कंपनी है, EU बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी कंपनी का नाम है। यह रोग विब्रिया कैलोरी नामक बैक्टीरिया से होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। जो हैजा आपका होता है वो बैक्टीरिया से होता है, और वहीं पर आपका मंकी पॉक्स जो होता है वो आपका किसके कारण से होता है? तो वो वायरस के कारण होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। R21 मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है जो कि ये तैयार किया गया है, और ये कोटी दी आइवर अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में R21 मैट्रिक्स टीके को है शामिल करने वाला विश्व का पहला देश है जो कि बन गया है, ठीक है। 2023 में डब्ल्यूएचओ ने
इस वैक्सीन को यूज करने की सिफारिश की थी। इस नए टीके का नाम R21 मैट्रिक्स है। यह मलेरिया का दूसरा टीका है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसके पूर्व एक क्या कहते हैं, मॉस्क्यूरिस नामक है जो कि टीका था, उसकी संस्तुति की गई थी WHO के द्वारा, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। R21 मैट्रिक्स की बात करें तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यानी यूनाइटेड किंगडम के जो जेनर इंस्टीट्यूट है और साथ ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसे विकसित किया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए बात करें इसमें महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए। भारत में चांदीपुरा विषाणु का प्रकोप है जो कि देखा गया है। तो परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा AES एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के 245 मामले हैं जो कि दर्ज किए गए हैं। इसमें 82 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और ये चांदीपुरा विषाणु आपका जो है, इसके संक्रमण से 64 लोगों की मृत्यु की पुष्टि भी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए CHPV जो आपका, यहाँ पर मैंने आपको बताया चांदीपुरा वायरस है, ये भारत में स्थानिक है अभी, ठीक है, यानी एंडेमिक है, ठीक है। ये भी पैंडेमिक का रूप इसने धारण नहीं किया है। देश में नियमित रूप से इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। यह पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा है, इस समय जो दिख रहा है काफी ज्यादा बड़ा है। और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र आपका कौन सा है, तो गुजरात है। CHPV रब्डोवर्डे परिवार का सदस्य है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यह विषाणु जो है, मक्खियां जो आपकी सैंड फ्लाई होती हैं, मच्छर और किल्ली जिन्हें हम टिक कहते हैं, ये रोगवाहक का काम करते हैं इसके लिए। यह रोग अधिकतर आपके 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने का काम है जो कि करता है। डेंगू का नया टीका है जो कि खोजा गया है, क्यूडेंगा, ठीक है। WHO द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है, क्यूडेंगा इसका नाम है। इस टीके को टैक 003 नाम से भी जाना जाता है। यह डेंगू का दूसरा टीका है, ठीक है। और इस टीके को जापान स्थित जो टकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, ये चीज आपको ध्यान देना है। और ये आपका बैक्टीरिया से होता है ये रोग, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। डेंगू के बारे में देख सकते हैं, विषाणु जनित है, ये आपका कैसे होता है, तो वायरस से होता है, ठीक है। और लोगों में मच्छरों द्वारा यह प्रसारित होता है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। डेंगू वायरस जो है मादा मच्छर से होता है, मुख्य रूप से जो एडीज एजिप्टी मच्छर होता है वह उसी के काटने से मनुष्यों में यह सामान्यतः देखा जाता है, ठीक है। डेंगू का स्वदेशी टीका का नाम क्या है, तो डेंगी ऑल है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार 2024 में डेंगू के किसी टीके के तीसरे चरण में जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसके शुभारंभ की घोषणा की गई थी। और इसमें ICMR और पेनिसिया बायोटेक द्वारा है जो कि यह किया गया था, ठीक है। इस ऐतिहासिक परीक्षण के तहत भारत के स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू टीके की प्रभावकारिता का मूल्यांकन है जो कि किया गया था। डेंगी ऑल की बात करें तो डेंगी ऑल नामक इस स्वदेशी डेंगू टीके का विकास पेनिसिलिया बायोटेक के द्वारा है जो कि किया गया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। आगे है मेनिनजाइटिस का 5-in-1 टीका है, इसका नाम क्या है, मेन 5CV है, जो कि WHO द्वारा वक्तव्य के अनुसार मेनिनजाइटिस से निपटने के लिए जो 5-in-1 टीका है, इसमें नाइजीरिया जो है विश्व का पहला देश है जो कि बन गया है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस टीके का नाम मैंने बताया जैसे कि आपको मेन 5CV है। और यह मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया की 5 प्रमुख नस्ल ACWY के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम है जो कि करता है। मेनिनजाइटिस जो है यह एक गंभीर संक्रमण से होता है जो कि मनुष्य के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको कवर और उसकी सुरक्षा करने वाली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें जो है सूजन आ जाती है पीठ की तरफ, ठीक है आपके। यह रोग जो है आपका देखिए जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवियों की कई प्रजातियों के कारण भी हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो WHO के द्वारा है जो कि जारी की जाती है। इस रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया है, तो एक्शन फॉर एक्सेस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के विषय पर सेंटर इसमें दिया गया है। और यह रिपोर्ट आपकी 187 देशों को ध्यान में रखकर जारी की गई है। और वायरल हेपेटाइटिस से लगभग 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है कब, 2022 में, जो कि तपेदिक से होने वाली मौतों की संख्या के है जो कि बराबर है, यानी आपको जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी रोग होता है। 2022 में कोविड-19 के बाद वायरल हेपेटाइटिस तथा टीबी से जो रोग होते हैं, संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु का ये दूसरा सबसे प्रमुख कारण है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। 10 देश जो वायरल हेपेटाइटिस जो आपको B और C होता है, इसमें लगभग 2/3 वैश्विक मामले में कौन कौन से उत्तरदायी देश हैं, तो इसमें देखिए चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो कि आपके आते हैं, रूस भी इसमें शामिल है। 2022 में हेपेटाइटिस बी के जो 50% मामले हैं ये चीन, भारत, इंडोनेशिया से हैं जो कि देखे गए हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है।
कुल हेपेटाइटिस बी संक्रमण मामलों में चीन पहले नंबर पर आता है, भारत आपका दूसरे नंबर पर है, जो कि आता है 11.7% मामले भारत में ही हैं जो कि देखे जाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। हेपेटाइटिस सी की बात करें तो पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है, भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है जो कि आता है। मिस्र जो है देखिए हेपेटाइटिस सी संक्रमण को समाप्त करने की राह पर गोल्ड टीयर का दर्जा है जो कि प्राप्त किया है, यानी काफी अच्छा परफॉर्म है जो कि किया है। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका है जो कि तैयार किया गया है, इसका नाम क्या है तो हेवी श्योर है। इसे किसने तैयार किया है तो इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी के द्वारा है जो कि इसे तैयार किया गया है। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का ये वैक्सीन है जो कि तैयार किया गया है, नाम हेवी श्योर है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। WHO द्वारा सराह का अनावरण है जो कि किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। सराह का फुल फॉर्म क्या है तो स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ इसका फुल फॉर्म है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और ये सराह करेगा क्या तो लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए जेनरेटिव AI का प्रयोग है जो कि ये करने का काम करेगा, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। सराह एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है जो वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से 8 भाषाओं में आपको 24x7 यानी 2400 घंटे सातों दिन में है जो कि आपकी ये काम करने वाला है। इंडिया टीबी रिपोर्ट देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, ये परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी की गई, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 2015 में 237 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 2022 में कितना हो गए हैं टीबी मामले तो 199 प्रति लाख हैं जो कि हो गए हैं। 2015 में जहां 1 लाख में 237 लोग हैं जो कि इसका शिकार होते थे, वहीं 2022 में 199 लोग हैं जो कि शिकार हो रहे हैं, तो ये काफी अच्छी कमी है जो कि देखी गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए मृत्यु दर पहले कितनी थी 28 थी और वर्तमान में कितनी हो गई तो 23 प्रति लाख है जो कि हो गई है। पहले 1 लाख में 28 लोग मर जाते थे, वहीं 2022 में आपके 23 लोग हैं जो कि मरते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, यानी सुधार दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 2017 में एक प्लान लाया गया था, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन है जो कि ये आया था 2017 से 2025 तक। यहाँ पर 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने की बात कही गई थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आपके भारत भी उसका हस्ताक्षर करता है, तो वहां पर देखिए 2030 तक SDG समय सीमा जो दी गई थी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो UN की तरफ से निर्धारित है, वहां 2030 तक टीबी को खत्म करने की बात कही गई थी, लेकिन भारत ने टीबी को खत्म करने के लिए 2025 को टारगेट बनाए थे कि हम 2025 तक टीबी को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। अब देखिए समाप्त करने की राह पर तो है, कितना इस पर हम सफल हो पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। WHO द्वारा कोविनेट का अनावरण है जो कि किया गया है, तो यहाँ पर देखिए कोविनेट कोरोना विषाणुओं हेतु एक वैश्विक नेटवर्क है। वैश्विक प्रयोगशालाओं का यह नेटवर्क मानव, पशु और पर्यावरणीय कोरोना विषाणुओं की निगरानी में विशेषज्ञता है जो कि रखेगा। कोविनेट का फुल फॉर्म क्या है तो WHO कोरोना वायरस नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है। कोविनेट में सभी 6 WHO जो रीजन हैं इनमें स्थित 21 देशों की जो 36 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 3 प्रयोगशालाएं आपके भारत में ही हैं, तो ये वहीं आपका स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कोविनेट में आपके भारत में कौन कौन सी हैं संस्थान तो देखिए ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है, ICMR है जो कि पुणे में है, CSIR है जो कि आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, कोविनेट का उद्देश्य क्या है तो देखिए कोरोना विषाणुओं के विरुद्ध वैश्विक निगरानी यानी एक ग्लोबल सर्विलांस के लिए है जो कि एक प्रकार से काम करने वाला है, और अपनी कैपेबिलिटी को भी बढ़ाने का ये प्रयास करेगा कि अगर कोरोना फिर से आता है तो हम कैसे क्या अच्छे से इससे निपट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर WHO ने केप वर्डे, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, केप वर्डे को मलेरिया मुक्त देश है जो कि घोषित कर दिया गया है। अब तक कुल 43 देश हो गए हैं जो कि मलेरिया मुक्त के रूप में आ चुके हैं और उन्हें प्रमाणित भी कर दिया गया है। WHO अफ्रीकी देश है केप वर्डे, ये चीज आपको ध्यान देना है, मलेरिया मुक्त हो चुका है और ये मलेरिया मुक्त तीसरा देश है अफ्रीका का, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अफ्रीका में इससे पहले मॉरिशस, फिर अल्जीरिया और अब केप वर्डे है जो कि हो गया है। ठीक है, केप वर्डे आपका देखिए मध्य अटलांटिक सागर में 10 द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट की बात कर लेते हैं 2023 में जो आई है, तो ये WHO द्वारा है जो कि जारी की जाती है। 2022 में वैश्विक स्तर पर 249 मिलियन में मामले हैं जो कि मलेरिया के दर्ज किए गए थे, तो यहीं पर देखिए इसके अतिरिक्त 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग 6,08,000 लोगों को मलेरिया से मृत्यु हो गई है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जो मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत में ही 66% मामले भारत में ही हैं जो कि पाए जाते हैं, काफी चिंताजनक बात है ये। वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो ये भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जारी किया गया है 7 नवंबर को। ठीक है, यहाँ पर 192 देशों को है जो कि
आंकड़े वहां से इकट्ठे किए गए हैं। तो विश्व में एक संक्रामक कारक से होने वाले मृत्यु के मामले में टीबी जो है आपका ये पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है, जो कि आता है पहले नंबर पर आपका कोरोना वायरस है जो कि आता था। ठीक है, 2022 की बात हो रही है। 2022 में विश्व स्तर पर टीबी में ग्रसित लोगों की संख्या कितनी है? तो 7.5 मिलियन है। WHO द्वारा 1995 में प्रारंभ की गई जो वैश्विक टीबी निगरानी है, इसके बाद से टीबी में पीड़ित लोगों की यह उच्चतम संख्या है जो कि देखी गई है। टीबी के कारण 1.30 मिलियन लोगों की है जो कि मृत्यु हुई है 2022 में। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 2022 में विश्व स्तर पर जो टीबी प्रसार दर है ये 133 रही है। पूरे विश्व में टीबी के 2/3 मामले 8 देशों में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक है 27%, इंडोनेशिया में 10%, चाइना में 7% लगभग। जो टीबी पर संयुक्त राष्ट्र की दूसरी उच्च स्तरीय बैठक है 22 सितंबर 2023 को हुई थी। और यहाँ पर देखिए पहली जो बैठक हुई थी उच्च स्तरीय बैठक इस पर 2018 में है जो कि हुई थी। 2027 तक टीबी उपचार कवरेज का लक्ष्य कितना है? तो 90% निर्धारित है जो कि किया गया है कब तक? 2027 तक। यानी अगले 5 वर्षों तक वैश्विक रूप से 45 मिलियन लोगों को इसके तहत आच्छादित किया जाएगा, जिसमें 4.5 मिलियन बच्चे शामिल होंगे। चिल्ड्रन से जो कि 4.5 मिलियन है जो कि होने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बात करें 2022 में विश्व स्तर पर, मैंने जैसे कि आपको बताया कि टीबी के मामलों में भारत पहले नंबर पर आता है। 9 सितंबर 2022 को इसीलिए द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति, इन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान है जो कि शुभारंभ है जो कि किया था। भारत ने कसम खाई है एक प्रकार से कि 2025 तक हम टीबी को उन्मूलित कर लेंगे। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर सफल हो पाएंगे या नहीं सफल हो पाएंगे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल भी है जो कि इसमें जारी किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? टीबी मरीजों को गोद लिए जाने की बात कही गई है और उनकी इससे होगा क्या कि देखभाल और इलाज में सहायता मिल पाएगी। निक्षय का अभिप्राय क्या है? तो नी इंड कच्छ टीबी, ये चीज आपको ध्यान देना है इसका। ठीक है, भारत पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त है जो कि हो गया है। यहाँ पर देखिए पेरिस में जो एक संस्था है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, ये आपका पेरिस में है। इसने 2023 में देख सकते हैं तो भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र के अत्यधिक रोगजनक जो एवियन इन्फ्लुएंजा है इससे मुक्त होने वाली भारत की घोषणा को है जो कि मंजूरी दे दी गई है एक प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह मंजूरी विश्व अंडा दिवस वर्ल्ड एक्ट डे पर दी गई, यानी 13 अक्टूबर को। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत अब अत्यधिक जो संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू है इससे मुक्त हो गया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे हम बर्ड फ्लू एवियन भी कहते हैं, तो इसमें ए विषाणु प्रकार के कारण जो होने वाली बीमारी को संदर्भित करने का काम है जो कि ये करता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियों वाला टॉपिक यहाँ से समाप्त होता है। तो आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा, आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल आपके बुक में जो हेल्थ रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उन्हें भी आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सही मिलाप करने को क्वेश्चन बन जाते हैं। डायरेक्टली भी क्वेश्चन उससे आते हैं, यूपीपीसीएस का हो या आरओ का एग्जामिनेशन हो। तो आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।